चारों भाइयों को महल में बुलवाने के लिए राजा जनक जी लक्ष्मी निधि को बुलाते हैं। ये कथा हम कहने जा रहे हैं। जब भोर होता है तो राजा जनक जी अपने लड़के लक्ष्मी निधि को बुलाते हैं। खबर पठवाते हैं मंत्री से कि जाओ उन्हें बुला दो। तो अपने सखन के साथ आते हैं, अपने पिताजी के चरणों में सिर नवाकर पूछते हैं कि क्या आज्ञा है। तो राजा जनक जी कहते हैं कि जाओ जनवासे में चारों भाइयों को बुला लाओ कलेवा करने के लिए। तो राजा दशरथ जी के लड़के तो कोई संतान थी नहीं, केवल सीता जी ही थी, लेकिन उनके भाई के एक लड़का जिसका नाम था लक्ष्मी निधि और 3 लड़कियां मांडवी, उर्मिला, श्रुति, कृति। उसी लड़के को भेजते हैं। लड़का अपना सखन के साथ में आते हैं, आज जनवासी में जाते हैं बुलाने के लिए। चंचल घोड़े ले करके थिरकाते, ढुकराते, नचाते, कुदाते, कपोल हंसी मजाक करते हुए जाते हैं जनवासी में। राजा दशरथ जी के पास शीश नवा करके बैठते हैं। राजा दशरथ जी बहुत प्रेम से बैठाते हैं। चारों भाई देख करके लक्ष्मी निधि को बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भी अपना सखन के साथ देख करके चारों भाइयों को बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ उसमें हंसी मजाक ठिठोली भी करते हैं। राजा दशरथ जी को देख करके शर्माते हैं रामचंद्र जी और ये सब लड़के शर्माते हैं। तो राजा दशरथ जी से बोलते हैं लक्ष्मी निधि कि पिताजी की आज्ञा है, महल में भेज दीजिए आप चारों दुल्हों के। ये बात सुन करके राजा दशरथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं चारों पुत्र को कि तैयार हो जाओ, जाओ राजा जनक जी बुलाए हैं। इतना सुंदर सुंदर चारों भाई पोशाक पहनते हैं, मणि हीरे जड़ित हुई सब पहनते हैं। एक एक से ये चारों भाई घोड़े पर चढ़ते हैं। संग में भी 6 छबीले साथी थे इन लोगों के भी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम को। सबसे उसमें सुंदर घोड़ा रघुनंदन का था। उसी समय प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए हैं। बहुत अंदर से जो मुस्कुराहट होती है, मुस्कुराए हुए हैं और अपने अपने वाहनों पर बैठ जाते हैं। एक एक से अपना कला दिखा दिखा कर लोग जाते हैं। लक्ष्मण जी तो ऐसा कला दिखाते हैं कि उनका घोड़ा आकाश में चला जाता है, कभी अंतर ध्यान हो जाता है, कभी नीचे आ जाता है। भरत जी का घोड़ा आकाश का और धरती का बीचों बीच मंडराने लगता है। राम जी भी कम नहीं हैं, वो भी अपना घोड़ा थिरकाते हैं, नचाते हैं, हंसी कपोल करते हुए सखन के साथ महल में जाते हैं। महल में खबर जाती है कि चारों भाई आ गए हैं। रानी अपना रनिवास में बैठी होती हैं, अपने यहाँ बुलाती हैं। जब ये चारों भाइयों को सुंदरता देखती हैं तो अपना तृण तोड़ने लगती हैं, बलाया लेती हैं। कहते हैं कि हे विधाता, किस फुर्सत में ये चारों भाइयों के आपने बनाया है। हमने कितना पुण्य किए हैं कि यह साक्षात हम दर्शन कर रहे हैं अपने दामाद के रूप में। अपने के रानी मैना बहुत धन्य मानती है, सुनैना बहुत धन्य मानती है।
इधर उनकी सरहद का नाम था सीधी और सरहद की बहन आई थी, उनका सीधी, निधि सीधी, दोनों बहन थी। सखियाँ और थी परेशान थी, माता जी से शर्मिंदित हो रही थी कि अपने महल में हम कब बुलाएं, कब बुलाएं। फिर अपने महल में बुलवाती हैं दासी को भेज करके। आते हैं तो बाह पकड़ लेती हैं, कहती हैं, हे छैल छबीले, आप अपना सूरत दिखा कर सबको मोहनी मूरत डाल दिए हैं, सबके ऊपर जादू कर दिए हैं। लगता है आप सबके आगे तो जादूगर भी फेल हो जाएगा। क्या आप जादू जानते हैं कि सब हम लोग परेशान हैं आपको देखने के लिए। आप माता जी के महल में बैठे थे। इतनी सुंदर सरहद थी कि स्त्रियों में गणना की जाती है सुंदरता की। कामदेव की स्त्री है रति, रति को उपमा दी जाती है, लेकिन वहाँ पर उपमा दी जाती है कि रति से भी सुंदर निधि थी, सीधी थी, बहुत सुंदर। कहते हैं भरत जी, हे मतवारी, हे लाड़िले, अपने को छुपा करके हम पर क्यों आरोप लगाती हो। हम तो कब को चाहते थे आपके पास आने के लिए, लेकिन आप बुलाती ही नहीं थी। इतने में सारी सखियां हंस पड़ती हैं, हंसती हैं, बहुत हंसी होती है। कोई सखी पिकदान लेकर खड़ी होती हैं, पान खिलाती हैं, खिलाकर हंसती हैं, कहती हैं कि पान खा लीजिए लाडले जी, ऐसा पान अयोध्या में नहीं मिला होगा। कोई कहती हैं कि अरे इन्हें पान खवाने की ज़रूरत ही क्या है, ये तो ऐसे ही इतनी सुंदर है, सबको पर मोहनी डालने वाले हैं, सब स्त्रियों को मोहने में ये प्रबल कुशल है। तभी तो बक्सर में इनको देख करके मोह गई ताड़का, काम के वासना से इन पर आई, लेकिन इनसे कुछ हुआ नहीं, तो गुस्से में आकर के ताड़का को मार दिया इन्होंने। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे छैल छबीली, अपना चाल क्यों छिपाकर मुझ पर आरोप लगाती हो। तब तक से भरत जी कहते हैं, ऐसा कीजिए कि हम लोग से अगर कुछ नहीं होता है तो बारी बारी से आ जाइए, सबका इम्तिहान हो जाएगा। तो सारी सखियां हंसने लगती हैं, एक एक से सब बहुत मजाक करती हैं, हंसी मजाक होती हैं, खिलाती हैं अपने हाथों से। कहती है लाडले जी, खा लीजिए मेरे हाथों से। बहुत हम लोग पूरे किए हैं कि आप हमें मिले हैं। तो राम जी कहते हैं, ऐसा मत कहिए, हम लोग भी बहुत पूरे किए हैं कि आप सबसे मुलाकात हुई है।